Good morning, class. Good morning. How are you? I wish you are healthy and fine. Now I am a SST teacher. Now on today, we will discuss about our fourth chapter. Now open page number 269. First of all, we will discuss about the name of the chapter, weather and climate, मौसम और जलवायु. Before starting the chapter, we will discuss about the main objective of the chapter. In this chapter, we will discuss about the weather and climate. डिफ्रेंशिएट करेंगे हम वेदर एंड क्लाइमेट में. फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड 3 डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ, और अर्थ के जो क्लाइमेट जोन हैं हमारे 3, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. वी नो दैट द एटमॉस्फेयर कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग. हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर कंडीशन, जो हमारे वातावरण की कंडीशंस हैं, सिचुएशन है, वो चेंज होती रहती है. यू मस्ट हैव नोटिस जनरली मॉर्निंग आर प्लीजेंट. आपने देखा होगा बेटा कि जो मॉर्निंग होती है वो हमारी सुहावनी होती है, प्लीजेंट, बट नून इज़ वार्मर. नून हमारी वार्मर होती है. एज द सन इज़ ओवर हेड. सन जब हमारे बिल्कुल हेड पे होता है तो वार्मर होते हैं नून हमारी. ऑन सम डेज देयर मे बी क्लाउड्स इन द स्काई. कुछ डे में क्लाउड्स होते हैं स्काई में. while on other it may be clear and bright, और others day it may be clear. या clear भी होता है स्काई और bright भी होता है. now weather is the condition of atmosphere at a place over a short period of time. weather जो मौसम है वह किसी स्थान पर, मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक कंडीशन होती है उस स्थान का, एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है उस स्थान का शॉर्ट पीरियड्स के लिए. इट मे चेंजेस डे टू डे. आज यू नो कि वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है. एंड आवर टू आवर, घंटे दर घंटे भी चेंज होता है वेदर. यू नो इट वेल ना. जैसे आप लगाओ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सफोकेशन हो रही है, तो विद इन 15 मिनट्स बाद थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, तो चेंज होता रहता है ना वेदर. हाँ जी. इट इफ़ेक्ट आवर फूड हैबिट्स एंड द क्लोथ वी वियर. यह इफ़ेक्ट करता है हमारी फूड हैबिट्स पे. जैसे जब थोड़ा गर्मी में भी, जब थोड़ा रेनी डे होता है तो हमारा मन करता है कि चाय वगैरह लेने का, और जब थोड़ा सनी डे होता है तो हमारा मन करता है कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लें. ऐसे क्लोथ्स वी वेयर. एंड क्लोथ्स, कपड़ों पे तो डिपेंड करता ही है, कपड़े को तो इफ़ेक्ट करता ही है. जो हम क्लोथ्स वेयर करते हैं, जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो हम फुल स्लीव्स के डालने की कोशिश करते हैं, और जब थोड़ा गर्मी होता है तो हम हाफ स्लीव्स के डालने की कोशिश करते हैं. ओके. वेदर आल्सो अफेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज़. वेदर जो मौसम है वो हमारे डेली एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है. नाउ ओपन पेज नंबर 270. इन पेज नंबर 270, वेदर रेफर्स टू डेली टेम्परेचर. वेदर होता है जो डेली का टेम्परेचर होता है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट ए पर्टिकुलर प्लेस एक्सपीरियंस एट दैट टाइम. वेदर क्या होता है? डेली का टेम्परेचर जो होता है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल कितनी होती है वहाँ पर्टिकुलर प्लेस, उस प्लेस पर कितनी रेनफॉल होती है, एक्सपीरियंसेस एट दैट टाइम, उस टाइम उस पे वेदर इसको बोलते हैं बच्चे हम. जो डेली का टेम्परेचर होता है और जितनी उस स्थान पे पर्टिकुलर जगह पे रेनफॉल होती है उसको वेदर बोलते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. अब वेदर के इन दिस डायग्राम यू कैन सी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वाइंड जो होता है, एयर प्रेशर, जितना वहाँ जैसी वहाँ वाइंड है, हवा है, एयर प्रेशर जैसी वहाँ एयर का प्रेशर है, सनसाइन जैसी वहाँ सनसाइन है, स्नो है, स्टॉर्म है, वहाँ पे रेन है, फ्लड है, ब्लिज़ार्ड है. ओके. ब्लिज़ार्ड मीन्स बर्फीला तूफान टाइप. ठीक है. ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर के ये मेन एलिमेंट्स होते हैं. ओके. नाउ climate. The weather condition prevailing at a place during the course of many years is a climate. Climate किसको बोलते हैं? जो वेदर कंडीशन बहुत ही, मतलब उस स्थान पर जो वेदर कंडीशन रहती ही है, पर्टिकुलर प्रचलित है जो वहाँ पे बहुत सालों से, बहुत मैनी ईयर्स से, उसको वहाँ की जलवायु बोलते हैं कि यहाँ की जलवायु ऐसी है. ठीक है. इट टेक्स इनटू अकाउंट टेम्परेचर. यह क्या क्या होता है क्लाइमेट में? टेम्परेचर होता है, वाइंड होते हैं, विंड होते हैं, ह्यूमिडिटी नमी कितनी है, और प्रिसिपिटेशन वहाँ की जो
थोड़ी थोड़ी वर्षा टाइप होते हैं वो कितना है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ का प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर पे ऑफ द प्लेस फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी वाइंड है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रिसिपिटेशन है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस स्थान पे, ठीक है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट इन द हिमालय रीजन इज़ कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल से जो हिमालय रीजन में, जो हिमालय वाले स्थानों पर, हिमालय के आसपास रीजन में, क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्रों में जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है। कैसा होता है? कोल्ड, ठंडा होता है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। एज यू नो, आप जानते हो कि डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप का टेम्परेचर होता है, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है, जलवायु अलग अलग टाइप की होती है। द क्लाइमेट ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको मतलब जो जलवायु को वहाँ की तय करते हैं, ये कैसी जलवायु है। अब नाउ क्लाइमेट ऑफ प्लेस, जलवायु, किसी स्थान की जलवायु में बहुत से फैक्टर होते हैं जो उसकी जलवायु को बताते हैं, बहुत से फैक्टर होते हैं। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, जो फैक्टर क्लाइमेट को, जलवायु को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द फैक्टर इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, जो उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 271। हाँ जी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पे है कोई जगह, यह है मतलब जलवायु उसके अकॉर्डिंग भी इफेक्टेड होती है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज इफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर जो हमारे मतलब इक्वेटर से कितनी दूर है कोई प्लेस, कोई स्थान इक्वेटर से कितनी दूर है, इससे भी हमारी जलवायु प्रभावित होती है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर, जो इक्वेटर के पास प्लेस हैं जहाँ सनलाइट बिल्कुल सीधी लगती है, सीधी आती है, वो प्लेस बहुत हॉटर होते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से। द सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर इज वर्टिकल फॉल होती हैं एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया पर स्प्रेड होती हैं। इसलिए वहाँ जहाँ जो एरिया इक्वेटर के पास है, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट वर्टिकल थ्रो होती है, वर्टिकल फॉल होती हैं, तो बहुत गर्म होता है वो एरिया। हाउएवर एज वी मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर के दूर वाले क्षेत्रों में जाएंगे टुवार्ड्स द पोल्स के पास, सन रेज बिकम स्लांटिंग, सन रेज स्लांटिंग तिरछी हो जाती हैं एंड कवर अ लार्ज एरिया, और एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं। एज अ रिजल्ट द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द कूलर इट्स गेट, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे हम थोड़ा ठंडा महसूस करते रहेंगे, और जो स्थान, जो क्षेत्र इक्वेटर के पास होंगे वहाँ सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है, और स्मॉल एरिया में पड़ती है सीधी पड़ने की वजह से, तो स्मॉल एरिया ज़्यादा हॉट होता है, और जहाँ स्लांटिंग वे में पड़ती है सनलाइट, वहाँ वो वर्टिकल वे में, स्लांटिंग वे में पड़ती है तो ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो वो एरिया ठंडा होता है। ओके, नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। Okay, now tomorrow we will discuss about the remaining factor of climates. Okay, bye bye and God bless you बच्चे, bye bye.